सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर अपना अहम फैसला सुना दिया है। हालांकि अदालत ने इस कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। उसने कहा है कि पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है, कुछ सेक्शन पर विवाद है, इसको लेकर कोर्ट आगे की सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी किसी गैर मुस्लिम या हिंदू के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर अभी तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। शीर्ष अदालत ने बतौर सुझाव कहा है कि संभव हो तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम हो। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया है। यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बना लेती हैं कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को मान लिया है। इस तरह ये मुस्लिम पक्ष के लिए राहत की बात है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टेट मिरर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बीते कई दिनों से सुर्खियों में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ की। वक्फ क्या होता है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, वक्फ बोर्ड का रोल क्या है, और भी कुछ मज़ेदार फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वक्फ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी जैसे कि ज़मीन, बिल्डिंग या पैसे अल्लाह के नाम पर दान कर देता है। लेकिन ये दान ऐसा होता है कि ये प्रॉपर्टी हमेशा के लिए अल्लाह की हो जाती है। इसे ना तो बेचा जा सकता है, ना गिफ्ट किया जा सकता है, और ना ही किसी को इनहेरिट किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होती है वो चैरिटी के लिए यूज होती है, जैसे कि मस्जिद बनाना, स्कूल चलाना, गरीबों को खाना देना या फिर हॉस्पिटल बनाना। वक्फ करने वाले को वाकिफ़ कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाले को मुतवल्ली। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इस्लामिक लॉ के तहत चलता है और इसका मकसद है समाज की भलाई करना। अब बात करते हैं वक्फ की हिस्ट्री की। वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लाम के शुरुआती दिनों से ही मौजूद है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत खुद पैगंबर मोहम्मद के समय हुई थी। एक हदीस के मुताबिक हजरत उमर को खैबर में एक ज़मीन मिली थी। उन्होंने पैगंबर से सलाह मांगी कि इसके साथ क्या करें। पैगंबर ने कहा था, इस ज़मीन को अल्लाह के लिए दान कर दो ताकि इसकी इनकम से गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद हो। बस यहीं से वक्फ की नींव पड़ी। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के समय हुई, करीब 12वीं सदी में। मोहम्मद गोरी ने 1185 में मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान किए थे और इसकी देखभाल शेखुल इस्लाम को सौंपी थी। इसके बाद जैसे जैसे इस्लामिक हुकूमत बढ़ती गई, वक्फ प्रॉपर्टीज़ की तादाद भी बढ़ती गई। फिरोज शाह तुगलक के समय में वक्फ को और ऑर्गेनाइज किया गया। उस समय वक्फ नामे यानी एंडोमेंट्स डीड्स बनाने का चलन शुरू हुआ। इस्लामिक गोल्डन एज में वक्फ ने इस्लामिक स्कॉलरशिप और एजुकेशन को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई। उस समय मस्जिदें, मदरसे और अस्पताल वक्फ की प्रॉपर्टी से ही चलते थे। लेकिन प्री ब्रिटिश इंडिया में वक्फ का इस्तेमाल कभी कभी कन्वर्जन और कल्चरल अप्रोप्रिएशन के लिए भी हुआ। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत 1913 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई। उस समय मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 बनाया गया जिसका मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करना था। 1954 में वक्फ एक्ट आया जिसके तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स बनाए गए। 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया जो केंद्र सरकार को वक्फ से जुड़े मामलों में सलाह देती है। वक्फ बोर्ड का काम है वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करना, उनकी देखभाल करना और ये सुनिश्चित करना कि उनकी इनकम सही कामों में लगे। लेकिन समय के साथ वक्फ बोर्ड को लेकर कई कंट्रोवर्सीज भी हुई। मिसमैनेजमेंट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और अतिक्रमण जैसी समस्याएं सामने आई। 1995 के वक्फ एक्ट ने बोर्ड को और ज़्यादा पावर दी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इससे प्रॉपर्टी पर कब्जे के मामले बढ़े।
आज भारत में करीब 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जो 9.4 लाख एकड़ ज़मीन पर फैली हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। चलिए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स जानते हैं। भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद इनसे होने वाली इनकम बहुत कम है, महज 163 करोड़ रुपए सालाना। ऑटोमन एम्पायर में वक्फ इतना बड़ा सिस्टम था कि लोग वक्फ के घर में पैदा होते थे, वक्फ की किताबें पढ़ते थे और वक्फ की ज़मीन पर ही दफनाए जाते थे। वक्फ सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं होता, गैर मुस्लिम भी वक्फ बना सकते हैं, बशर्ते वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। वेस्ट अफ्रीका में वक्फ का चलन ज़्यादा नहीं था, वहाँ लोग पर्सनल चैरिटी को ज़्यादा तवज्जो देते थे। भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर कई डिस्प्यूट्स हैं, जैसे सूरत में एक हाउसिंग सोसाइटी का प्लॉट वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया और वहाँ नमाज शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी वक्फ की पूरी कहानी। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सदियों से समाज की भलाई के लिए काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। आपको वक्फ के बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।